नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जो आरसी फरीदाबाद ने लॉन्च किया है रिसेंटली। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। जो बच्चे सोचते हैं कि बैचलर्स के बाद सिर्फ मास्टर्स करना पड़ता है, उसके बाद जॉब का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, पीएचडी करना पड़ता है, 2 साल करते हैं, उसमें पढ़े जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो बैचलर्स के बाद अगर डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए आपको फार्मा कंपनी में, बायोटेक कंपनी में, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा मैं बताता हूँ। देखिए, तो ये आपको वेबसाइट में आना है। उसके बाद ये जो लिंक लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है आपका एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे एक विंडो खुल जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 25 नवंबर को। उसके पहले आपको फॉर्म भर लेना है, लेकिन भरने से पहले एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्लिक करते ही खुल जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं तो क्या प्रोसेस है। तो देखिए, ये जो कोर्स वर्क होगा वो 1 ईयर का होगा। लिखा है ना, द प्रोग्राम शैल बी 1 एकेडमिक ईयर ड्यूरेशन एंड विल अंडरगो 1 सेमिस्टर, मतलब 6 मंथ जो होगा आपका कोर्स वर्क होगा, फिजिकली होगा, ऑनलाइन नहीं, आरसी फरीदाबाद में होगा। उसके बाद आपका सेकेंड सेमिस्टर जो है वो किस चीज़ से, मतलब क्या क्या चीज़ होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा। उसके साथ साथ आपको 3 to 4 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा वेरियस इंडस्ट्री एंड एकेडमी, मतलब अलग जो इंडस्ट्री है, जैसे आपका इंडस्ट्री बायोटेक कंपनी है, फार्मा कंपनी, वहाँ पर आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आपका ये वो एग्जाम होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। आप बात है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। मतलब आपको बैचलर्स के बाद एक्सपोजर, हम लोग के टाइम तो हम लोग को नहीं मिलता था, बैचलर्स में हम लोग इंटर्नशिप अलग से करना पड़ता था। बट यहाँ पर आपको कोर्स में ही एनरोल है और डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का है, ज़्यादा मास्टर्स के साथ 2 साल का भी नहीं। कैसे एलिजिबल होइएगा, अगर मास्टर्स मतलब आपका बैचलर्स इन साइंस में अगर है, मतलब बीएससी करके रखे हैं, इधर इंजीनियरिंग में किए, नहीं तो मेडिसिन में किए, एमबीबीएस किए, नहीं तो आपका बीटेक हो गया है, नहीं तो आपका बीएससी किए है, 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप एलिजिबल रहिएगा। नंबर ऑफ सीट जो है 30 आपको सीट मिलेगा यहाँ पर। और एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है उसके अनुसार चलेगा। अब बात है कि अगर आप जनरल है, ओबीसी है, तो आपको 500 रुपये फीस लगेगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको वो फीस नहीं लगेगा। अब बात है कि फॉर्म कब निकलेगा, तो भाई 23 अक्टूबर में फॉर्म निकल रहा है, ठीक है। आपका डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू जो होगा 9 से 10 दिसंबर के बीच में, मतलब आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वो यहाँ पर स्लैश दे के रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, अगर आप मतलब अच्छे रैंक करते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, तो उसके वजह से आपको एडमिशन ऑफर लेटर दिया जाएगा। एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स वर्क आपका 6 जनवरी से स्टार्ट होता है। अब बात है कि सर ये जो कोर्स है, मतलब यहाँ पर फीस कितना लगेगा, तो बोला था फीस एडमिशन इनटू दिस प्रोग्राम इज 1 लाख इन इंस्टॉलमेंट। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 10,000 रुपये देना है, जो नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर आप रिफंड नहीं मांग सकते हैं। उसके बाद आपको जनवरी में आपको 45,000 देना पड़ेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 45,000 अप्रैल में देना पड़ेगा, ठीक। और इसका याद रखिएगा, जो ये एडमिशन फ़ी है वो आपका हॉस्टल एकोमोडेशन के साथ इंक्लूडेड है, ठीक है। और आपका लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका हॉस्टल का इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट 200 रुपया है, वो आपको पर मंथ देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, ठीक है। लास्ट डेट आपका 25 नवंबर है। अब बात है कि क्रेडिट स्कोर क्या है, कौन कौन सा कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में भी आता है। चलो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन में जाते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पर खुल जाता है, तो यहाँ पर प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में अगर आप खोलिएगा तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर दिया हुआ है कि जनरल कोर्स है और इलेक्टिव कोर्स है, दो अलग कोर्स दिया गया है। जनरल कोर्स में अगर देखिएगा 3 क्रेडिट का आपका क्लिनिकल रिसर्च रेगुलेशंस क्या क्या आता है, उसके ऊपर आपको कोर्स रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस के ऊपर एक आपका क्रेडिट स्कोर ऐप है। रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैटिस्टिक्स, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, वैक्सीन टेक्नोलॉजी हो गया, द जनरल प्रिंसिपल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, स्केल अप कैसे करना है, बायो प्रोसेसिंग क्या है उस सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, एनालिटिकल टेक्निक के बारे में पढ़ाया जाएगा, ड्रग डिस्कवरी कैसे और डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल बहुत सारे मॉड्यूल भी होगा, सॉफ्ट स्किल भी दिया जाएगा, इंटर्नशिप भी है, उसमें भी आपका क्रेडिट स्कोर दिया हुआ है। इलेक्टिव कोर्स जो आपका लेना पड़ता है उसमें कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कैसे कर, R&D का पार्ट हो गया, रेगुलेटरी अफेयर मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में उसका क्या प्रोसेस है, क्या रेगुलेशन है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो प्रोडक्ट बना दी है उसके क्वालिटी कैसा है, अच्छा है नहीं है, सेफ्टी क्या है, उस सब बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ह्यूमन के प्रोस्पेक्ट में बनाते हैं। पहले हम लोग एनिमल में टेस्ट करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन में आते हैं, वहाँ पर भी आपका बहुत सारे रेगुलेशंस होता है, पास करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस है वो आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में। इसका यही फैसिलिटी आपको बहुत कम टाइम में अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये तो आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, हम लोग आरसी में फरीदाबाद में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, तो भाई फैसिलिटी तो बहुत है, उसके लिए आप चिंता एकदम मत कीजिए। देखिए, हम लोग के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सेंटर है। मैं भी यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ, तो वी आर
नो दैट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूट, और बहुत अच्छे से हम लोग इसको रेगुलेट मतलब चला पाते हैं, और ये सब इंस्ट्रूमेंट सब जगह नहीं मिलता है। तो एटीपीसी में देखिएगा तो क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, फ्लोर साइटोमेट्री है, टेम है, सेम है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। ये तो आपका एटीपीसी का फैसिलिटी हो गया। उसके अलावा ट्रिपल भी हम लोग के पास वहाँ पर देखिएगा, हम लोग इंस्टीट्यूट में वहाँ पर भी आपको इंक्यूबेट किया जाता है। जो स्टार्टअप का जो आइडियाज़ होता है उसको इंक्यूबेट किया जाएगा यहाँ पर, फंडिंग भी अलग से मिलता है, उसका अलग से एप्लीकेशन भी आता है, तो वो भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। उसके अलावा इंडिया का जो डेटा सेंटर, जैसे आप देखिएगा तो बाहर में यूरोपियन में, यूएसए में भी आपका डेटा सेंटर है, ऐसे इंडिया का डेटा को स्टोर करने के लिए इंडियन बायोलॉजी का डेटा सेंटर आरसी फरीदाबाद में है, उसका भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। इससे अच्छा है क्या हो सकता है। उसके अलावा एनिमल फैसिलिटी हम लोग को बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको देख सकते हैं ग्रीन हाउस फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, ग्रीन हाउस ग्राफिक्स लैब अलग से, जहाँ पर जीपीयू मिल जाएगा आपको। बहुत फास्ट काम करने के लिए आप नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं कर सकते, कोई भी काम करने के लिए आपको जीपीयू चाहिए होता है, तो यहाँ पर जीपीयू फैसिलिटी अलग से, ग्राफिक्स लैब है हम लोग के पास। उसके अलावा आपका सेमिनार हॉल, बाकी फैसिलिटी स्पोर्ट्स भी है, ये दिखाया गया। तो 1 साल का कोर्स है, मुझे मैंने तो बहुत अच्छा कोर्स दिख रहा है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया मैंने, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म दे दिए। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप फॉर्म भरिए, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। या आप डायरेक्टली पहले ये काम कीजिए कि यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट आस में जो ईमेल दिया है, यहाँ पर आप ईमेल करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली, दे विल हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। ओके, सो वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जाने से पहले बता रहा हूँ कि आरसीबी का ये कोर्स ही सिर्फ नहीं है, ब्रिक पीएचडी प्रोग्राम भी है, आरसीबी खुद का पीएचडी प्रोग्राम है, आरसीबी एमएस पीएचडी प्रोग्राम भी है। तो अगर आप एकेडमिक्स की फील्ड में है, साइंस की फील्ड में है, तो नॉर्थ एरिया में, अगर साउथ में नहीं जाना चाहते, तो ये आपका इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा रहेगा। और मेरा भी प्रेफरेंस था कि मैं नॉर्थ इंडिया के पार्ट में रहूँ, तो मैं ये इंस्टीट्यूट चूज़ किया था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये चूज़ कीजिएगा, और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो चैनल कीजिएगा। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।